जब रोहित ने 13 साल की उम्र में पहली बार जेवलिंग पकड़ा तो ये देखिए, ये ज़रा पास से दिखाइए। ये बांस का बना हुआ है। ये जो बाम्बू होता है ये उसका है। बताइए, समझिए आप कि जहाँ लोग बड़े बड़े शहरों में शुरू से ही जेवलिंग पकड़ते हैं, जो आती है, जो प्रोफेशनल जेवलिंग होती है, लेकिन रोहित के पिताजी ने उन्हें जो है ये जुआड़ से शुरुआत किया। अब जुआड़ से शुरू, गांव का हैडल आपने नहीं देखा होगा, आपने बड़ा ओलंपिक में हैडल देखा होगा और अच्छे अच्छे हैडल देखे होंगे, लेकिन आपने कभी गांव में हैडल देखा है? आइए मैं आपको गांव के हैडल्स दिखाता हूँ। ये जो ये गांव की हैडल है और यहाँ पर जो है बच्चे आते हैं और आपको पता ही है हैडल्स में जंप किया जाता है एक धागे को एक धागे से। ये आपको यही हैडल मिला है। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के डोभिया ग्राम सभा में हूँ। जी हाँ, मैं रोहित जेवलर की बात कर रहा हूँ, जो अभी अभी जो है उन्होंने एक थ्रो फेंका है जो 87.5, यानी कि इस समय वो जो है इस साल का विश्व रिकॉर्ड है। अगर मैं बात करूं, उनकी रैंकिंग की बात करूं, तो इस साल उनकी जो रैंकिंग है वो पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे है और भारत की रैंकिंग की अगर बात की जाए, पहला स्थान उनका इस समय बरकरार है। आपको पता ही होगा, नीरज चोपड़ा ने जब ओलंपिक में यही थ्रो, यही है वो जेवलिन, जिसे भाला, अगर देसी अंदाज में मैं कहूँ तो इसे भाला कहा जाता है। और ये भाला जब उन्होंने जब फेंका था नीरज चोपड़ा ने, तो पूरे देश में उनका सम्मान इतना ज़्यादा हुआ था, क्योंकि भारत को उस साल अगर कोई स्वर्ण पदक दिला पाया था तो सिर्फ अकेले नीरज चोपड़ा थे। एक एक पदक के लिए जहां भारत जंग करता है ओलंपिक में, और गांव से एक उभरता हुआ लड़का जिसका नाम है रोहित यादव, और मैं उसकी आज आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि कैसे वो गांव में रहकर, जहां कम संसाधन हो, और वहां से वो तैयारी करता है और आज वो इंटरनेशनल प्लेयर बन जाता है। जी हाँ, मैं उनके पिताजी की भी कहानी आपको बताऊंगा, उनके भाई की कहानी इस वीडियो में दिखाऊंगा कि एक बाप अपने बेटे को कैसे जो है गांव से उठाता है और उसे इंटरनेशनल प्लेयर बना देता है। एक पिता अपने बेटे में कैसे सपने देखता है और उस सपने को कैसे सच कर दिखाता है, ये सारी कहानी इस जगह से शुरू होती है। ये रोहित का, पहले मैं आपको ना रोहित का घर दिखाऊंगा, क्योंकि रोहित एक बहुत ही नॉर्मल परिवार से बिलोंग करता है। ज़रा आप आइए मेरे साथ, मैं आपको रोहित की तमाम वो चीज़ें मैं पहले आपको दिखाऊंगा, फिर आपको अंदाज़ा लगेगा कि एक पिता जो होता है अपने बाप के जो है कहे पर कैसे चलता है और फिर इस तरह से मेहनत करता है, और वो आज इंटरनेशनल बनकर जो है लोगों के बीच में अपना जगह बना चुका है। तो जौनपुर का रहने वाला ये लाल आज अपने ही गांव का नहीं, अपने ही ज़िले का नहीं, अपने प्रदेश का नहीं, पूरे देश का नहीं, पूरे विश्व में अपना डंका बजा रहा है। और उसी के मैं घर पे हूँ। अब ये जो घर आप देख रहे हैं ये रोहित यादव का है, पहला पुराना घर। आप जानते हैं, गांव में अगर जो गांव में रह चुका है, जो गांव की मिट्टी को जानता है, जो गांव को पहचानता है, वो जानता होगा कि पहले खपरेल का घर हुआ करता था, जो इस समय गिर चुका है, पूरा ध्वस्त हो चुका है, और उसका अवशेष है, वो अवशेष बचा हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। और आइए, ये यहीं से रोहित की शुरुआत होती है। अभी सामने जो आप घर देख रहे हैं ये रोहित के छोटे छोटे घर हैं। ये यहाँ से रोहित पढ़ा बड़ा होता है और यहीं से वो सपने शुरू होता है। यही छप्पर, ये छप्पर आप देखिए, इस छप्पर में रोहित ने अपनी ज़िंदगी शुरू की है, और इन्हीं छप्परों से आज रोहित जो है इतने बड़े प्लेयर बना हुआ है। लेकिन इस यहाँ तक पहुँचने में एक बाप ने अपनी कितनी मेहनत की है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आइए मैं मिलाता हूँ। सबसे पहले रोहित के पापा को, ये देखिए जो शख्स आपको देख रहे हैं, जो नज़र आ रहे हैं, ये रोहित के पिताजी हैं। आइए ज़रा मैं आपसे बातें करते हैं। ये हैं रोहित के पापा। कैसे हैं आप? ठीक हो, ठीक हो। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपके बच्चे ने जो कारनामा किया है वो एक काबिले तारीफ़ है। आप सबको भी बहुत 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 बधाई जो आप लोग आए हमारे घर पे। अच्छा, यही है सब रोहित का घर? जी जी, यही हमारा घर है। यहीं से शुरुआत करते हैं रोहित? रोहित यहीं से स्टार्ट, में यहीं से घर से ही कराया था उनको। क्या उम्र थी जब पहली बार रोहित को आपने जेवलिंग थमा दिया हाथों में? हाँ, 14 साल से कम उम्र थी उनकी।
13 साल कुछ महीना हुआ था, तब उनको जब नहीं पकड़ाया मैं यहीं से घर से ही। अच्छा, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, आपने उन्हें सिर्फ जेवलिंग क्यों थमाया आपने? नहीं, जेवलिंग हम पहले से समझ रहे, हम 1980-85 के बीच में हम जेवलिंग कर रहे थे, तो हमें जेवलिंग में अच्छा फ्यूचर लगा, माने भविष्य। अच्छा, आप भी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं? हम भी अभी तक मैराथन दौड़ता हूँ अभी तक। अभी भी आप मैराथन दौड़ते हैं? अभी तक तो इसका मतलब है कि पहले आप जो है स्पोर्ट्स में भाग लिया करते थे, जी जी। और वो जो चीज़ें आप नहीं कर पाए वो अपने बच्चों में आप देखना चालू कर वही, दिए। हाँ, वही जो आप कह रहे हो ना, जो मैं देखना चाहता था, हम खुद नहीं देख पाया, बहुत परिस्थिति खराब थी। वही वही बच्चे हमारे अब पूरा कर रहे हैं हमारे सपने। जो मैं सोचा था बच्चे कर रहे हैं, और जो मैं सोचा भविष्य के लिए और सोचा हूँ, वो भी बच्चे हमारे पूरा करेंगे। एक पिताजी जब शुरुआती दौर में खुद स्पोर्ट्स प्लेयर था, तो क्या उम्र थी आपने जब आपने शुरू किया था? तो हम 2 या 3 पढ़ रहे थे, हम पूरा स्कूल में चैंपियन हुआ करते थे पहले। तभी से हाँ, आपने तभी से शुरू कर दिया? तभी सब खेल शुरू कर दिए, और अभी तक कर रहा हूँ, अच्छा, इस उम्र में कर रहा हूँ। क्या वजह थी कि आप वहाँ तक मुकाम आप नहीं हासिल कर पाए? हम परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी, और कोई सपोर्ट भी नहीं मिला हमें। गांव देश से, परिवार से, या जिले, कहीं खेल विभाग से नहीं मिला हमें सपोर्ट। अच्छा, सपोर्ट की वजह से आप वो कामयाबी नहीं हासिल कर पाए और घर में जहाँ तक आपको होना चाहिए था आज? जी जी, हम खेती बाड़ी में लपटिया गए, ये खेती बाड़ी में करने लगे, और जो समय मिलता था सुबह शाम खेती बाड़ी के अलावा उसी में स्पोर्ट करते थे, हर प्रकार खेल खेलते थे। अच्छा, जब आपने रोहित को शुरुआत कराया स्पोर्ट्स में, क्या आपको संसाधनों की क्या कमी महसूस हुई? नहीं, उस समय भी बहुत कोई साधन नहीं था, देसी जुगाड़ करके बच्चे को हर प्रकार से तैयारी करा यहीं से। और 2 साल में रोहित माने इंडिया चैंपियन बन गया। 2000 मात्र 2 साल की उम्र में? 2 साल ना, 2 साल खेलने पे से 2016। मतलब आपने 2 साल उनको ट्रेनिंग दिया, हाँ। आपने उन्हें भाला फेंकना सिखाया, और 2 साल में वो चैंपियन बन गया? हाँ, नेशनल चैंपियन बन गए थे। और 2 साल क्या बोलूँ, 2 साल होते होते 2016 में, 2013 लास्ट में पकड़ा था, 2016 में 3 साल के अंदर विश्व चैंपियन बन के आया था। अच्छा। वर्ल्ड स्कूल चैंपियन, अच्छा, तुर्की से। अच्छा, ये और मुझे ये कहना है कि आपने शुरुआत, ये जो ज्वेलिंग थी, ये भाला वगैरह कहाँ से, शुरुआती दौर में कहाँ से आप लाते थे? शुरुआती दौर में सबसे पहले बांस को, जो लंबी लंबी कैनी होती है, हाँ। उसी काट करके 5-6 फीट बना करके, तो वो बच्चों को ही पकड़ा पहले राहुल, रोहित, अच्छा, राहुल। पहले आप बांस की कैनी काटते थे हाँ, और उससे ही आप भाला बना देते थे? हाँ, 13-14 साल लड़के रहे कि 13 साल के रोहित रहें, हम्म। और 15 साल 16 साल के राहुल रहें बड़ा। तब यही जब नहीं पकड़ा है, हमके छोटा लड़कियाँ हैं, पहले यही फेंकवाई, देखिए कैसे फेंक पाओ थे ना, जैसे जैसे हम बताओ वैसे फेंके लगे। अच्छा। हाँ, तब एक हफ्ता तक 20 मीटर तक फेंक पा रहे पहले दिन तक, 19-20 मीटर तक। अच्छा। हम जब 35 मीटर तक फेंक दिखाए, कहाँ कि अरे पापा बहुत फेंक लिए थे, हम कहे तो हम से फेंके जा, आगे बढ़ जा अब तक। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगा कि जिस तरह से रिकॉर्ड है, तो जब रोहित ने इतना कम फेंका, तो आपने, रोहित ने नहीं कहा कि नहीं पापा मुझसे नहीं हो पाएगा? नहीं, आपने फिर कहा नहीं हो जाएगा? नहीं, हम कहे होए तो सब लाइन जैसे हम बताते उसे लाइन फेंके था, उसी फेंके रहा, बढ़वा आगे कामयाबी मिले। अच्छा, कितने घंटे आप शुरुआती दौर में, कितने कितने घंटे जो है रोहित से जो है प्रैक्टिस कराया करते नहीं थे? नहीं, शुरू में बहुत कम करवा रहे, हम कहे आराम आराम से कर जा, एक हफ्ता में खाली एक दिन रखे रहे, एक दिन भाला फेंके जा, एक दिन और माने दंड बैठक मारा, और रियाज जीवन करेगा, हर प्रकार की वो माने, और टंगारी सब व्यवस्था कर दिया। हमको एक इवेंट करा कर, एक दिन करा करा है। रोहित की माता जी हैं? हाँ, तो रोहित कौन खेल खेले थे, माता जी जानत थी? भाला खेलत हन। अच्छा। जनु थ्रो। अच्छा, जेवलिंग थ्रो। हाँ। तो रोहित जब शुरुआत में खेल चालू करे रहे, तो का कहत रही आप अपने हस्बैंड जी से, अपने पति जी से पहले मना करत रहे या कह दिन नहीं ले जा? नहीं मना करत है, हम कहे ऐसा करता है तो कैसे होए कैसे ना होए, कमाई धमाई नहीं है, हाँ। तो कहे न कुल हो जाएगा, संतोष करो, सब्र करो। अच्छा। अच्छा, वो भी खेलते थे? हम्म। तो वो तो बोले कि हम उतना नहीं कर पाए, तो आपको वही डर लग रहा था कि जो वो नहीं कर पाए हैं तो ये भी नहीं बच्चा कर पाएंगे? ना ये डर ना लगत रहा, ये कि आगे पीछे तो भगवान साथ देवे कर रही। तो आप पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दे रही थी पहले शुरुआती दौर में, या बोल रही थी नहीं रोहित खेलो? दोनों पे, हम्म। दोनों पे, पढ़ाई पे वो पे। तो रोहित पहले से शुरू से ही एकदम मेहनती थे? हाँ, मेहनती से ढेला अद्धा जमन पावे, अपन डंडा गोजी कुल अपन बहाव कुल फेंक फेंके? क्या वो। अच्छा। और ये पहले कैसे मना कहिए भैया, हमेशा काहे खान रोड चलावत रहा था, लग जाए का कैसे, वो हमेशा चलावत रहा है। मतलब पहले ढेला से शुरुआत की?
और ढेला से शुरुआत करके आज जो है बड़े बड़े जगह जाते हैं। हाँ खुशी की बात ले आए। जब रोहित ने 13 साल की उम्र में पहली बार जेवलिंग पकड़ा तो ये देखिए, ये ज़रा पास से दिखाइए, ये बांस का बना हुआ है। ये जो बाम्बू होता है ये उसका है। बताइए, समझिए आप कि जहाँ लोग बड़े बड़े शहरों में शुरू से ही जेवलिंग पकड़ते हैं जो आती है, जो प्रोफेशनल जेवलिंग होती है, लेकिन रोहित के पिताजी ने उन्हें जो है ये जुआड़ से शुरुआत किया। अब जुआड़ से शुरू करने के बाद आज वहाँ तक पहुँचा दिए हैं और तमाम और मैं चीज़ें आपको दिखाऊंगा। ये क्या आपने बना के रखा हुआ, ज़रा इसके बारे में समझाइए लोगों को। यहाँ बच्चे थोड़ा अच्छी तैयारी कर हम फिटनेस हो पास से जाए, दिखाइए भैया। बच्चों फिटनेस के लिए हम बनाया हूँ। माने जैसे भाला फेंकेंगे तो उनको जैसे और मजबूती शरीर में आ जरा जाती है। इसको कैसे मारते हैं जरा दिखाइए, पास से जाइए। मैं हट जा रहा हूँ तो आप जरा देखिए, ये जो है थोड़ा हाथ ऊपर करके सीधा ऐसे बोला हमको तैयार करने के लिए, ऐसे तैयारी करते हैं। इतना तेज मारेंगे, बस अच्छा, तेज मारेंगे उतनी उतना थोड़ा पावर आएगी शरीर में। इससे क्या बेनिफिट है? इससे बेनिफिट है, जेवलिन फेंकने में बहुत आराम रहता है तब। अच्छा, ये जब आप मारेंगे हाँ तो इससे जो है बहुत आराम मिलेगा फेंकने में। अच्छा, इससे आराम हो जाता है। अगर यहाँ तगड़ा अभ्यास कर रहेंगे तो जेवलिन फेंकने में बहुत आराम रहेगा बच्चे को। आपकी क्या उम्र है अभी? अभी तो 60 साल के ऊपर हो गई है। 60 साल की उम्र में जरा आप देखिए, अभी भी जवान बच्चों के जैसे जो होते हैं ना, उनके जैसे ताकत है। देखिए किस तरह से ये मारते हैं। अभी हमको मारना हो तो मैं उतनी ताकत से नहीं मार पाऊंगा। और ये जरा ये दिखाते हैं, और यहाँ ये पर्दा जरा दिखाइए। ये देखिए, ये जुआड़, ये देसी जुआड़ है, ये इन्होंने सब बना के रखा हुआ है। ये जो बनाया हुआ है ये आपने कपड़े लगा के क्यों रखा हुआ है? कपड़ा लगा के रखा है, जैसे फेंके तो जो है मान भाला बाहर न जाए, या गेंदा फेंके हुआ आई थी ना, हमको गेंदा तान मारा है पर। अच्छा, और भाला जो धसे ने बन इनमें बांध दिए यार, हमको तेज मारा, ये पूरा शरीर पूरा खुल जाए, तैयारी हो जाए अच्छे से। अच्छा, एक और है कि कितने बच्चे अभी आते हैं कि यहाँ और सीखने की, बस केवल रोहित ही सीखता है? नहीं रोहित ना, कम से कम जब सीजन रहा था, ठंडी महीना रहा था, 30-40 लड़के आ जाते हैं। ये एक सुबह या शाम कहीं अच्छा, इकट्ठा हो जाते हैं। बच्चियाँ भी कुछ आती हैं कि नहीं? हाँ 2 लड़कियाँ आती थी, एक लड़की अभी आ रही है गर्मी में भी। अच्छा, एक लड़की वो तो क्या सीखती है? जेवलिन सीखती है सर। सभी जेवलिंग ही सीखने ज़्यादातर आते हैं। जेवलिन अच्छा लग रहा है उन लोग को भी। आइए, रोहित को किसी इवेंट में पहली बार कब सेलेक्ट किया गया? रोहित को जिला स्तर पे पहले खेल स्कूल लेवल पे उनको सेलेक्ट किया गया था। पहले जिला स्तर में पहला आया था, मंडल में, इसके बाद स्टेट में, फिर नेशनल में जब फर्स्ट आ गए तो तब फिर उस साल 2016 में उन्हें मौका मिला विदेश जाने का। फिर उसी 2016 में ही 2015 में स्कूल और मंडल स्टेट खेलने के बाद उनको नेशनल सेलेक्शन हुआ। नेशनल में बढ़िया क्वालिफाई किए इंटरनेशनल के लिए। वर्ल्ड स्कूल गेम में तुर्की में गए थे, वहाँ वर्ल्ड लेवल पे पहला नंबर भारत फेंक में आए थे। अच्छा, एक और है कि जब शुरुआती दौर में रोहित को आप बाम्बू वाले लकड़ी से कह दें, उससे आप प्रैक्टिस कराया करते थे। कब आपको उनको ओरिजिनल जेवलिंग हाथ में दिया? वो 2017 में। 17 में आपने दिया था या किसी सरकारी संस्थान ने या किसी ने आपको दिया? हमारे दोस्त ने पैसा दिया, हम लाए थे तब पटियाला से। कितने में आ गई थी वो जेवलिन को? बढ़िया जेवलिन जो उससे बाद में रिकॉर्ड भी बनाए, अपना नेशनल रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम चला है, रोहित यादव के नाम से। 81.85 मीटर फेंके थे। कितने में आ गई थी वो? 65,000 का आई थी। 65,000। आइए जरा मैं आपको जेवलिंग दिखाता हूँ। ये वो जेवलिंग है। ये देखिए, ये अगर पैसे की बात करें तो ये 60-65,000 नॉर्मल आती हैं। अगर आप प्रोफेशनल जो जेवलिंग होती है उसकी मैं बात करूं तो जो प्रोफेशनल फेंके जाते हैं तो फिर वो कितने के आते हैं? वो तो 1.5 लाख से 2 लाख तक आते हैं। तो फिर एक गरीब का बच्चा अगर उसको सीखना है तो उसको कैसे सीखेगा वो? नहीं तो बहुत मुश्किल होगा उसके लिए, लेकिन हम जुगाड़ करके पूरा व्यवस्था किए हैं। और अब जेवलिन महंगी वाली होगी कहीं। आप तो जुगाड़ करके सिखा दिए हैं, लेकिन हर बच्चा जुगाड़ से तो नहीं सीख सकता। उसको आज इतना कंपटीशन हाई है, इतना टेक्निकल जो है ट्रेनिंग हो रही है। आप देखते हैं कि एक बारीकियां देखी जाती है कंप्यूटर पे, एक फुटेज को रिकॉर्ड की जाती है और एक बारीकी पर आजकल नज़र है लोगों की। तो फिर अगर शुरुआती दौर से ही इस तरह से अगर बच्चे को ट्रेन दिया जाएगा तो उसको तो
कहा जाए तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता होगा। बहुत बहुत उस पर लगाता हूँ बच्चा, इसीलिए बच्चे कुछ दिन करने के बाद छोड़ दे रहे हैं। हम 80-90% बच्चे को देख रहा हूँ, कुछ दिन करने के बाद बच्चे छोड़ रहे हैं, क्योंकि गार्जियन भी नहीं साथ देते हैं। बच्चा भी अब देख रहा हूँ इस ज़माने में, तो सोचता है कि यह 21 साल या 21 जो थोड़ा माई यह विश्व चैंपियन हो जाएगी। अच्छा, हाँ, अच्छा, क्या अभाव लगता है कि ये चीज़ें अभाव हैं जो एक अच्छे जिवलर को उपलब्ध होना चाहिए? नहीं, पहली बात उनके सबके माने सुविधा मिले, चाहे अभ्यास करेंगे, इधर आ जाइए, अभ्यास करें, कुछ छूट बस, मिले, अभ्यास करेंगे छूट, पीछे खड़े हो जाइए, जेवलिन के, हाँ। अभ्यास करें उनको। बच्चा जैसे रुचि ले अगर ले बच्चे पढ़ाई साथ साथ लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई साथ साथ अगर जैसे 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा समय निकाले चाहे तो खेले में, तो कोनो भी खेल कह सकत है। अब तो घरे रह जेवलिंग अपन धई के लकड़ी 150-200 मिलत है, उस अभ्यास कर शुरू कर सकत है। यही वो जगह है जहाँ पर पहली बार आपने उनको जेवलिंग थमा दिया? हाँ, 2013 में अक्टूबर नवंबर का महीना रहा ठंडी के, तो यहीं से पहले ही पकड़ा रहे, लकड़ी बनाई बाँस से कैनी के, यहीं से स्टार्ट कराए थे रोहित को, राहुल को। अच्छा, जब शुरुआती दौर में आप स्पोर्ट्स में बच्चों को डाल रहे थे, तमाम रिश्तेदार हों या गांव के लोग हों, आज भी वो गांव में स्पोर्ट्स को उतनी महत्व नहीं देते हैं। लोग सरकारी जॉब और तमाम उन चीज़ों पर महत्व आज भी देते हैं कि बच्चा पढ़ ले, मेरा बच्चा टीचर बन जाए, रेलवे में जॉब बन जाए, पुलिस, मिलिट्री, तमाम वो चीज़ों पर फोकस गांव में ज़्यादा है। और स्पोर्ट्स में वो उतना बड़ा कैरियर तो है, लेकिन वहाँ तक पहुँचो तब कैरियर है। हाँ, तब करिए। और तब शुरुआती दौर जब था, तो लोगों, आपके गांव के लोग, रिश्तेदार लोग क्या आपको बोलते थे? बोलते थे, अब बहुत एक प्रकार समझ बोल रहे थे कि अपन ना कुछ पाए, कई पाए लड़के झूठे फंसा दिए हैं मन, वहाँ भाड़ा फेंको आओ थे झूठे ही, दूसरे कतो काम धंधा कराए होते ठीक रहते ही। हम कहे चलो लड़के हमारा भाड़ा फेंकी तब। अच्छा, लोग ये बोलते थे कि वो कुछ नहीं कर पाए, हाँ, तो अपने बेटे को भी उसी में डाल हाँ, दिए। उसी में डाल दिए, वो खिलाओ था उन लोग के। हम कहे चलो हमारा लड़के खेली ही, हम अपने मन कहते रहे कि चलो लड़के हमारा खेली, और जो सोचे रहे वही होता, वो और जो सोचे वो भी भविष्य में होगा। तो तब उस समय कैसा लगता था जब कोई इस तरह से आपके बेटे को बोलता नहीं, था, आपको बोलता था? हम ध्यान ना दिए कि बात में, बहुत जन ने बहुत कहे ना भाई तक कहा था, लेकिन हम ध्यान ना दिए। हम कहे चला, अब बहुत लोग कहते हैं भैया बहुत बढ़िया किए अपन, लेकिन आगे निकाल दिए, अपने ना निकल पाए था। अच्छा, बहुत शाबाशी देते हैं हम। अब लोगों की बात कहने की जो अंदाज है वो बदल गया है। हाँ, बदल गया बहुत पे। कब बदल गया जब रोहिल 2021 में जब रेलवे में नौकरी पाई है, तो और लोग सब कहे भले भाई लड़के का जो सोचे तो करा दिए हैं। तो ये जॉब जो उनको मिला है, क्या ये सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से मिला, या उन्होंने परीक्षाएं वगैरह पास कर ली उसकी वजह नहीं, से? खाली बढ़िया फेंक दे रहे हैं, भाला फेंके से मिला है उनकी। मतलब अगर कहा जाए तो स्पोर्ट्स ने उनको जॉब दिलाया। हाँ, स्पोर्ट जॉब दिया ना, और पढ़ाई बहुत जरूरी रहा। अच्छा, उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ से होती है? बस गांव में भरे ही, गांव से भरे उनको पढ़ाई लिखाई भरे थी स्टार्टिंग में। तो शुरुआत में आपने सिर्फ यहीं से पढ़ाना चालू हाँ, किया? गाँव से हम कहे कि शहर में उतना वो नहीं रहा, घरे परिस्थिति नहीं बढ़िया रही, गांव में पढ़ाए, गांव से अपन लड़के आगे बढ़ गए। तब शुरुआती दौर में रोहित को जब आप जिवलिंग कराते हैं या तमाम एक्टिविटी कराते हैं जो भी एथलीट करता है, खाने पीने की कैसी क्या व्यवस्थाएं आप रखते थे? खाना पीना जो घरे बनता है वही खाते पीते रहें, रोटी दाल चावल सब्जी, और दल हमें यहाँ ज़्यादा तो व्यवस्था हम दलिया करते हैं। दलिया के गेहूँ, दूध में गेहूँ पकाइए बनाइए था, दलिया बनाइए था, तो वही ज़्यादा किया था स्टार्टिंग में। अच्छा, लास्ट टाइम कब आए थे? अब एक महीना भाई, एक 40-35 दिन, माने 30-35 दिन भाई आए रहें। कितना दिन थे? अरे रह गया रहने, 1 महीने तक रुक गए। 1 महीने तक? क्वार्टर बनवाओ के चक्कर में। अच्छा, हाँ। तो रोहित ने यहाँ आने के बाद क्या ट्रेनिंग व्रेनिंग कर रहा था कि बस बैठ गया था? नहीं, ट्रेनिंग और डेली करता है कुछ न कुछ। अच्छा, कुछ जो बताए, जो बाकी कर जैसे कमी वो पूरा करा। अच्छा, आप उनको हाँ, करते थे? हम कहे जो कमजोरी बा लोअर बॉडी और जोन बॉडी जो तैयारी करे जो है भविष्य में और बढ़िया करे, ये नहीं आज थ्रो करते रहेंगे। ये जो लगा है ये दूसरा गाड़े, थोड़ा ऊंचा गाड़े, जो बच्चे छोटे हैं अब ईंटा था कि अभ्यास कर रहे हैं। अच्छा, कितने बजे उठ जाते हैं रोहित सुबह? और थोड़ा जैसे दिन निकल लगा तब उठे थे। और पहले कैसे उठते थे? पहले सवेरे उठा देते रहे आप? हाँ, शुरुआती दौर में? हाँ, तो वो एक पिक्चर आई थी दंगल, हाँ, जहाँ उनके जो है पिताजी जो फोगट परिवार जो था, गीता फोगट या जो थी उनकी, और वो लोग उनके पिताजी जो है सुबह उठा देते थे, तो आप भी अपने रोहित को सुबह उठा हाँ, देते थे? पहले सुबह उठा देते रहे। हाँ,
अब आदत पड़ी है, अब शहर में रहते हैं थोड़ा कम पर रहते हैं, तो लड़के तो जब थ्रो वाले थोड़ा लेट उठे थे तो उनको आदत पड़ी है थोड़ा लेट उठे भी नहीं। आपके ज़िले से ही जो खेल मंत्री हैं गिरीश यादव हैं, और गिरीश यादव कभी आपके बच्चे से मुलाकात आके पर्सनल आपके घर पे आए हों? क्योंकि एक स्पोर्ट्स प्लेयर को कुछ नहीं चाहिए, उसके घर पे जब कोई आता है तो उसका जो मनोबल होता है, उसके परिवार का मनोबल होता है, वो बहुत आगे हो जाता है और बढ़ जाता है। कभी मुलाकात किया उन्होंने आके आपके परिवार से या आपके बच्चे से घर पे आके? नहीं नहीं, बस 2022 में ना किया ना, 2026 में मैंने रोहित अच्छा खेला है, फिर भी अब ना कुछ सूचना है, कोई कोई माने कौन बातें हुई ना भाई, मोबाइल से खत्म। क्या आप दिली तमन्ना होती है कि जैसे यहाँ के खेल मंत्री गिरीश हैं, जौनपुर से ही बिलोंग करते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो आएँ और थोड़ा आपके परिवार को उत्साह करें और जो भी कमी है थोड़ा बहुत आपके परिवार में वो पूरा किया जाए? नहीं नहीं, उनके खुद जो हम सब खेलत है, अब हम खेलते हैं, हमारे लड़के खेलते हैं और क्षेत्र में लड़के खेलते हैं। जब लड़का अपने अपने क्षेत्र से जहाँ के मंत्री हो, आप जिस प्रदेश जिस जिले से, जब वहाँ का बच्चा पूरा विश्व में जा रहा है खेलने के लिए, तो आपको देखना चाहिए। मैं उनके लिए विशेष कह रहा हूँ कि उनको खुद देखना चाहिए बच्चा कहाँ से निकल के आज हमारे ज़िले का नाम, हमारे प्रदेश का नाम, हमारे देश का नाम कर रहा है। उन्हें खुद देखना चाहिए। क्या क्या आपकी जो अगर ये छोटी सी जो आपने एक तरह से कह दें, मैं आप एक छोटी सी एकेडमी चला रहे हैं जहां आप तमाम बच्चों को ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या क्या असुविधाएं हैं जो आपको और चाहिए ताकि आप और बच्चे अच्छे अच्छे प्रोड्यूस कर सकें और खेत जो होती है, खेप होती है, बड़ा खेप तैयार कर सकें? नहीं, बच्चे तो गांव में प्रतिभाएं रहती नहीं, गांव में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सब शहर में ध्यान दे रहे हैं। शहर के बच्चे सब सिर्फ वही क्रिकेट खेलते हैं, जीरो आउट हो जाते हैं। तो आपको क्या चाहिए ताकि आप और तगड़े बच्चों को तैयार कर सकें? नहीं, गांव में सब बढ़िया रहे तो गांव में लड़के जैसे गांव में तैयारी के बच्चे करते हैं, गांव में टैलेंट है, गांव में स्टेडियम हो जगह रहा चाहिए। अच्छा, ग्राउंड एक चाहिए, जबरदस्त बड़ा ग्राउंड। ना कोई तो 200 मीटर या 400 मीटर ट्रैक रहे तो बढ़िया रहे। मन लड़के माने भालो करिए, गोला डिस्कस दौड़ के हर प्रकार के लड़के निकल सकते हैं गाँव से। ये आपके गांव में ये सारी चीज़ें हैं? नहीं नहीं, हमारे गाँव में ना, हमारे ब्लॉक में ना, हर क्षेत्र में एक बात बहुत दूर बना बा, आउट एरिया में थोड़ा वो लड़के जाते हैं तो कई प्रकार की दिक्कत हो उसमें। ये अभाव है आपको लगता है? ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। हाँ, सुविधा हो चाहे गांव में, तो गांव प्रतिभाएं हैं, गांव में बच्चे बहुत निकलेंगे, तभी तभी देश के लिए नाम और रोशन करेंगे देश का, विदेशों में, वर्ल्ड ओलंपिक और एशिया राष्ट्रमंडल में। चलिए दोस्तों, मैं आपको ये दिखा दूं रोहित के कुछ और जो एक्टिविटी है। ये देखिए आप, वेट लिफ्टिंग जो होता है, यहाँ वेट लिफ्टिंग है, ये आप जानते ही हो, जो वेट लिफ्टिंग करता है कंधे से लेकर कमर तमाम चीज़ें मजबूत करने की चीज़ें हैं। और एक चीज़ें और मैं आपको दिखाऊं कि इनके पिताजी लगातार ये अब देखिए इसे क्या कहते हैं, ये इन्हीं लोग जानते होंगे। यहाँ पर एक हैमर है और हैमर पर ये टायर है और टायर पर इससे जो है, क्या कहते हो इसके आप लोग, कौन सी ट्रेनिंग कहते हो? हम सब का नाम ना दिए, लेकिन नाम ना है, मजबूती के लिए हम सब टायर बांधे नीचे, टायर बा तो काख मार के दिखा दा, 4 किलो के बाद लकड़ी बांध के तैयारी की है। लगी काख मार दे, काख है मन थोड़ा तैयारी की, पूरा शरीर लचीली होता है। अच्छा, और ताकत बढ़ती है इससे। हाँ माथे से बास करा बास। ये देखिए, ये उम्र है 65 साल के आसपास और आज भी ये जो 4 से 5 किलो का हैम्बर होगा आसानी से उठा के जो है मार रहे हैं। और ये छोटी सी जगह है और यहीं पर तमाम बच्चे ट्रेनिंग करते हैं। और मैं आपको एक जगह और दिखाऊंगा, वो हैडल, गांव का हैडल आपने नहीं देखा होगा। आपने बड़ा ओलंपिक में हैडल देखा होगा और अच्छे अच्छे हैडल देखे होंगे, लेकिन आपने कभी गांव में हैडल देखा है? आइए मैं आपको गांव के हैडल्स दिखाता हूं। ये जो ये गांव की हैडल है और यहाँ पर जो है बच्चे आते हैं और आपको पता ही है हैडल्स में जंप किया जाता है, एक धागे से। ये आपको यही हैडल मिला है? हाँ, यही गाँव में सब देसी जुगाड़ है किए हैं। हाँ, बिना पैसे का। तो इससे ओलंपिक जो जीता जाएगा। बच्चे तो हमारे अब कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जो सोच रहा हूँ वही हो रहा है। अच्छा। अभी रोहित भी आया था, यही अभ्यास करके गया गढ़वा गया। अब सोचिए, ये साधन है दोस्तों, और इसी से एक पिताजी ने ठान लिया है कि इन्हीं संसाधनों के बदौलत मैं ओलंपिक जीत के दिखाऊंगा। और सोचिए, जिस दिन ये ओलंपिक जीता जाएगा तो ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि एक पिताजी ने कम संसाधन जहां थे और उन्होंने जो है किस तरह से एक ओलंपिक चैंपियन बना दिया। एक फिल्म जरूर बनेगी इनके बेटे के ऊपर जिस दिन
रोहित ओलंपिक चैंपियन बन के आएगा, क्योंकि ये कोई मामूली चीज़ नहीं है दोस्तों। आप सोचिए, एक पिताजी ने सपना देखा है अपने बेटे को जो है ओलंपिक चैंपियन बनाने का, और ये कम संसाधनों पर काम कर रहे हैं। आप इसी तरह से छोटे छोटे जुगाड़ से जो है हाँ। अपने बेटे को उस चैंपियन बना दिया है। हाँ अभी तक बस अभी तो एक महीने पहले आ रहे हैं, ये अभ्यास कर गए नहीं से। अच्छा। हाँ यहाँ जेवलिंग फेंके नहीं, सब व्यवस्था करके सब रियाज अभी कहीं गड़बड़ यहाँ से गए हैं अभी तक। चलिए दोस्तों, ये वीडियो जो देखने के बाद जो भी आपकी राय है कमेंट करिएगा रोहित के लिए और रोहित के परिवार के लिए, और ख़ास करके इनके पिताजी के लिए, जो इन्होंने सपने बुने थे कि मैं कुछ नहीं कर पाया। जैसा कि इनके पिताजी ने कहा कि गांव वाले और तमाम लोगों ने कहा कि आप अपने बेटे को बर्बाद कर रहे हैं, खुद तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बेटे को भी बर्बाद कर रहे हो। लेकिन आज सोचिए कि आज अगर इनके घर पे इतने लोग आते हैं, मिलने आते हैं, तो बाप का जो है ना सीना गर्व से जो है वो बड़ा हो जाता होगा। और लोग आज वही लोग फिर पलट गए हैं। अब वो कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने बेटे को जो है जेवलिंग सिखा दिया, आपने इंटरनेशनल पहुंचा दिया। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।